नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वक्त थोड़ा नाजुक है, बहुत सी मसरूफ़ियात हैं, लेकिन बात करने भी बहुत ज़रूरी है इस मौजू पे। एक बहन का हमें फ़ोन कॉल आया, बल्कि मैसेज आया व्हाट्सएप के ऊपर। उन्होंने बड़े तफसीलन एक दो चीज़ें पूछी हैं, जिसमें सबसे मेजर चीज़ ये है कि हम एक पीर साहब के हाथ पे हमने बैत की है। तो पीर साहब का तरीका ये है कि वो औरतों को हाथ में हाथ पकड़ कर बैत फरमाते हैं। तो उन्होंने बोला कि जब हम बैत के लिए उनकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं तो पीर साहब से हमने बोला ये तरीका दुरुस्त नहीं है। तो उन्होंने बोला दीन हम जानते हैं कि तुम जानते हो। ये हो गया पहला सवाल कि दीन हम जानते हैं या तुम जानते हो। दूसरा सवाल ये कि पीर साहब ने हाथ में हाथ पकड़ के अपनी सालिकीन औरतों को मुरीद किया। तीसरा, पीर साहब फरमाते हैं कि मुर्शद नामहरम नहीं होता। इन तीन सवालों के जो जवाबात पूछे गए हैं ये बहुत नाजुक और बहुत ही ज़रूरी सवाल हैं। अब सबसे पहले बात यह है कि दीन हम जानते हैं, तुम नहीं जानते। तो इसका जवाब ये है कि कॉमन मैन, एक आम आदमी भी ये जानता है कि इस्लाम में पर्दे के क्या अहकामात हैं, औरत के हाथ को मस करना चाहिए या नहीं। ये औरतें बड़े अच्छे तरीके से बखूबी इस चीज़ को जानती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस मुबारका का मैं एक हवाला देता हूँ। हवाला क्या देता हूँ, मैं उसका ज़िक्र करता हूँ। हदीस पाक का मफ़हूम ये है कि कुत्ता अगर आपके वजूद को मस कर जाए, आपके कपड़े को टच कर जाए, तो या कुत्ता गीला हो या आप गीले हों, यानी कि दोनों में से कोई एक चीज़ गीली हो, यानी आप गीले हो या कुत्ता गीला हो, तो फिर आप नापाक हो जाते हैं, यानी आपको वो जगह धोनी पड़ती है। अगर कुत्ता भी खुश्क है और आप भी खुश्क हो तो फिर आपको वो जगह धोने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन खंजीर एक ऐसी चीज़ है कि किसी हालत में भी वो आपको मस कर जाए तो आप उस मामलात में उस चीज़ से निकल जाते हो, यानी वो जगह नापाक हो जाती है उस वक़्त के लिए। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस पाक का मफ़हूम है कि नामहरम औरत को किया गया एक मस, उसके हाथ को गलती से नहीं, गलती से तो कुछ भी हो सकता है, यानी गिरता है बंदा तो किसी हाथ लग जाता है, वो एक अलग बात है। नामहरम औरत को किया गया एक मस जो है ना, उसका एक मस खंजीर से 1000 गुना ज़्यादा नापाक है। ये हो गया एक सवाल का जवाब। दूसरे सवाल का जवाब कि पीर साहब महरम है या ना महरम। तो उस सवाल के जवाब के लिए मैं अर्ज़ करता चलूँ कि पीर साहब मर्द हैं, औरत जो है वो एक औरत है। अब पीर साहब को शऊर कितना है, उनके बच्चे कितने हैं, पीर साहब खाना खाते हैं या नहीं खाते। अब यहाँ से एक और पॉइंट निकलता है कि अक्सर ये पीराने अज़ाम फरमाते हैं कि हम जज्ब मस्ती की एक कैफ़ियत में बैठे थे। उस जज्ब मस्ती की कैफ़ियत में अगर भूख लगती है तो फिर तो ये जज्ब मस्ती नहीं है। अगर तुम्हें वॉशरूम जाने का पता चलता है तो फिर तो ये जज्ब मस्ती नहीं है। चलो इस्तगराक के कोई लम्हात होते हैं, कोई इस्तगराक में मुसलसल भी रहते हैं, लेकिन उनको तो ये होश ही नहीं होता। तुम्हें औरतों और मर्दों को बैत फरमाने का भी पता है कि इस तरह हाथों में हाथ पकड़ने और मुरीद करना है। तो हर चीज़ का शऊर है, बच्चे पैदा करने का शऊर है, खाने का शऊर है, पैसा कमाने का शऊर है, अच्छा पहनने का शऊर है। बस इसी चीज़ का तुम्हें शऊर नहीं है कि औरत नामहरम है तुम्हारे लिए। तो ये तवीलें शैतान हमारे दिलों के अंदर डालता है, हमें इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। और अब अगला सवाल क्या था, औरत के मस के बारे में भी बात हो गई, इल्म के बारे में भी बात हो गई, पीर महरम है इसकी फिर बात हो गई। ये देखिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब औरतों को बैत फरमाया तो उनका क्या तरीका हुआ करता था। नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, क्या कभी मेरे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस चीज़ को फ़रोग़ दिया है कि आप किसी औरत के हाथ को मस करें या पकड़ के उसको बैत फरमाएं। ये सब चीज़ें अगर सोची जाएँ तो एक कॉमन मैन, अब ये हमारी जो बहनें बेटियाँ हैं जो ये उज़र देती हैं कि पीर साहब ने हमें ये बोल दिया, और पीराने अज़ाम की चादरों में छुपे हुए, यानी उनके भेस में छुपे हुए बहुत से ऐसे लोग हैं जो भेड़िए हैं, और वो पता नहीं क्या क्या बातें करके तुम्हें किस किस तरह लूटते हैं। क्या तुम्हें शऊर नहीं है मेरी बहनों बेटियों, क्या तुम्हें अकल नहीं है कि ये पीर हैं या ये लुटेरे हैं। भाई मुर्शिद उसको कहते हैं जो आपको मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पे कामिल ला के खड़ा कर दे। अब अक्सर पीराने अज़ाम ऐसे हैं जो कि पीराने अज़ाम होने का ढोंग करते हैं। वो बात करते हैं कि ये फ़क्र को नहीं समझते, शरीयत को समझते हैं ये जो दूसरे बंदे बैठे हैं, जबकि कामिल बंदा ही वो है जो शरीयत, तरीक़त, मार्फत, हकीकत हर चीज़ को समझता हो।
कौन सी फ़कीरी, कौन सी तरीक़त, कौन सा फ़क्र। मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़रमान है, अल फ़क्र फ़क्री वल फ़क्र मिन्नी। इसको अगर किसी ने नहीं समझा तो आओ हम समझा देते हैं। अल्लाह रब्बुल करीम हम सब को तक़वे की बुनियाद पे अपने आप को मुसलमान रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हम सब को एक दूसरे के साथ मिल के इस्लामी मुआशरे बल्कि मिल्लत इस्लामिया में ढलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे हुजूर ने हिजरत मदीना के मौके पर हम मुसलमानों को ढाला था। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।